हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं जॉन कुमार सैनी आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 11 में। टॉपिक आपका चला हुआ है, चैप्टर आपका है द्विपद प्रमेय और इसका हम क्वेश्चन देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 होगा, एक्सरसाइज आपकी 8.1 होगी, कक्षा आपकी 11 है। चैप्टर का नाम क्या है? द्विपद प्रमेय। अगर बात कर ले द्विपद प्रमेय में फॉर्मूला क्या एक्सटेंड किया जाता है, क्या फॉर्मूला लगता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। द्विपद प्रमेय में मात्र एक ही फॉर्मूला होता है, उसको फॉर्मूले को आपको यदि लर्न हो जाता है तो आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। और ये फॉर्मूला इस फॉर्मूले की मदद से आप क्या कर सकते हो, आपने याद कर रखा होगा a + b की होल पावर 2 का मान क्या होता है, a - b की होल घात 3 का मान क्या होता है, a + b की होल घात 3 का मान क्या होता है। अदरवाइज आपको ये फॉर्मूला अगर आता है a + b की होल पावर 3 का मान क्या होता है, तो आप निकल पाओगे, आप क्वेश्चन को कर सकते हो। लेकिन अगर ये आपको याद है लेकिन आपसे क्वेश्चन ये कर लिया गया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वो आपका किस में चला जाएगा, वो आपका चैप्टर नंबर 8 में चला जाएगा, जिसे बोला जाता है द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। देखो, एक पोर्शन होता है, चैप्टर का नाम है, इससे जस्ट पहला चैप्टर नंबर 7, उसका नाम है क्रम से संचय। क्रम से संचय, क्रम से संचय। अगर इंग्लिश में बात करी जाए क्रम से संचय क्या होता है, तो क्रम से संचय आपका इंग्लिश में ये होता है परमुटेशन और ये होता है कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन क्या होता है? परमुटेशन रिप्रेजेंट किया जाता है P से और कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट किया जाता है C से। अब बात करते हैं परमुटेशन। परमुटेशन का फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है NPR, एक फॉर्मूला C में होता है NCR। ठीक है, अगर बातें कर ले NPR कैसे खुलता है, NCR कैसे खुलता है, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल क्या होता है? किसी भी राशि के, किसी भी संख्या के सामने अगर आप फैक्टोरियल का चिन्ह लगाते हो, क्योंकि अगर आप किसी एग्जामिनर के पास में हो या किसी अध्यापक के पास में है तो फैक्टोरियल ऐसे लिख के देगा। अगर आप बुक में देखते हैं या क्वेश्चन बुक में देखते हैं तो वहाँ पे फैक्टोरियल ऐसे लिख के देता है कि इसके सामने, इसके पास में क्या होता है, उल्टा आई का चिन्ह होता है। उल्टे आई को रिप्रेजेंट जो लिखा जाता है वो किस प्रकार लिखा जाता है, फैक्टोरियल 4 की बात ही लिखा जाता है। फैक्टोरियल 4 को खोला कैसे जाता है, बस आपको ये पूछना पता होना चाहिए, कैसे खोलते हैं फैक्टोरियल को। क्या नाम है इसका? इसका नाम है फैक्टोरियल। क्या होता है फैक्टोरियल में? फैक्टोरियल 4 को कैसे खोल लेंगे? 4 3 2 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्या होगा इसका? फैक्टोरियल 4 का वैल्यू हो गई। मतलब 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 ही कम 24 अतः फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है? 24 होता है। इस प्रकार अगर आपको दे दिया गया है फैक्टोरियल 5, ये मत सोचे कि 4 लिखा हुआ है तो 4 बार खोलेंगे, नहीं भाई, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है तो 5 को स्टार्ट करेंगे और 1 पे जाके छोड़ेंगे। अगर 15 लिखा हुआ है तो 15 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ पे जाके छोड़ेंगे? 1 पे ले जाके छोड़ेंगे। 15 14 और 15 14 13 12 11, इस प्रकार से 1 तक आपको जाना है। तो फैक्टोरियल में हमने क्या सीखा? फैक्टोरियल में हमने ये बात सीखी थी कि फैक्टोरियल को यदि खोला जाता है तो आप खोले और कहाँ तक लेके जाए? 1 तक लेके जाए। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे कि यही क्वेश्चन आपको दे दिया गया इस प्रकार से कि फैक्टोरियल 5 दे रखा है, ओपन में दे रखा है फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल कितना 13 दे रखा है। तो इसका वैल्यू कैसे प्राप्त करेंगे? इसका वैल्यू हम प्राप्त करेंगे फैक्टोरियल 15 को खोलेंगे, 15 और कितना होगा 14, और यहाँ पे कितना होगा फैक्टोरियल 13 होगा। नीचे की बात करता हूँ 2 कैसे खोलेंगे? 2 क्रॉस 1 होगा, यहाँ पे कितना होगा फैक्टोरियल 13 होगा। इससे कैंसिल होगा, क्या बचेगा? जो आपका बचा उसमें मल्टीप्लाई करना आपका आंसर होगा। यहाँ पे क्या करेंगे? इससे कटेगा कितनी बार? 7 बार कटेगा। इसमें कितना होगा? 15 7 जो होता है 105, 105। ये कहाँ से आता है? ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से। बस मेरा मेन टारगेट था ये, क्योंकि इससे ही रिलेटेड, इससे ही संबंधित है आपका नेक्स्ट पोर्शन जो आपका क्रम से संचय चला हुआ है, जो आपको निकालना है द्विपद प्रमेय। देखते हैं NPR क्या होता है? NPR को खोला कैसे जाता है, एक बार ध्यान से पढ़े, क्योंकि यही पोर्शन इसमें लगने वाला है। NPR होता है फैक्टोरियल N और बटे फैक्टोरियल N-R, ये होता है। अगर ये इस प्रकार से खोला जाता है तो अगर किसी ने कंडीशन में आपको 7P4 दे रखा है तो आप कैसे खोलोगे बताइए ज़रा। हम बोलेंगे सर फैक्टोरियल 7 बटे में क्या आएगा? फैक्टोरियल 7 - 4। बिल्कुल सिंपल, वेरी इजी। यदि P का पोर्शन है तो क्या किया जाता है? ऊपर का फैक्टोरियल ऊपर और नीचे का फैक्टोरियल घटाने के बाद नीचे। ये होता है NPR का फॉर्मूला। अगर NCR की बात करूँ तो NCR में क्या होता है? फैक्टोरियल n जो का तो रहेगा सर, नीचे भी फैक्टोरियल n - r रहेगा जो का तो, लेकिन बात करूँ मैं इसकी, क्या आएगा? फैक्टोरियल r एक बार फिर से आएगा। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो C में होता है वो वैल्यू कम आती है, किसके अकॉर्डिंग? P के अकॉर्डिंग। ये बात हमने निकाल रखी है, प्रूव कर रखी है। क्या आपको इस बारे में पता है? एक बार कर लेते हैं बातें।
नोट करते रहिए साथ साथ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम न हो, या स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखो एक क्वेश्चन प्रूफ करते हैं, जैसे कि आपको दे दिया गया 5p4 और 5p4, लेकिन यहाँ पे p नहीं है, यहाँ पे कितना है c। हमें दोनों का वैल्यू प्राप्त करनी है p और c से। देखते हैं इसे कैसे खोला जाता है भाई। आपने देखा सर इसे तो फैक्टोरियल 4 और बटे कितना होगा, फैक्टोरियल 5 - 4 होगा, ये ऐसे खोला गया। ठीक है, क्वेश्चन दोनों भी आ सकते हैं और एक भी आ सकता है। बात करें इसे कैसे करेंगे, इसका तो करने का तरीका ये होगा कि यहाँ पे फैक्टोरियल 5 तो जो का तो रहेगा, नीचे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा, फैक्टोरियल 1 आएगा। एक बात नोट रखे, ध्यान रखे, आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है, 1 होता है। फैक्टोरियल 0 का मान भी कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पे अगर बात करूँ मैं 5 को कैसे खोलेंगे, 5 4 3 2 1 और नीचे फैक्टोरियल 1 का मान 1 हो गया। 5 चौका 20, 20 3 60, 60 दूनी कितना हो गया, 120। अगर बात करता हूँ 5p4 की वैल्यू कितनी आई है, 120 आई है। ठीक है, सेम क्वेश्चन सी में जाता है तो क्या आंसर आता है, देखते हैं एक बार। इसे अगर खोला जाए तो कैसे खोला जाएगा बच्चों, फैक्टोरियल 5 बटे में क्या आएगा, फैक्टोरियल 5 - 4 आएगा, लेकिन फैक्टोरियल 4 भी आएगा। सी में क्या चेंज होता है, सी में फॉर्मूला जो आता है n फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n - r आता है। इस बात का आपको ध्यान रखना। देखते हैं कैसे खोलेंगे। फैक्टोरियल 5 है, 5 बाहर, अंदर क्या बचेगा, फैक्टोरियल 4 बचेगा। हम बंद करके ही रखेंगे क्योंकि इसके नीचे बटे में रखा हुआ है, फैक्टोरियल 4 कट जाएगा। या आपको लगता है कि हमें नहीं सर हम तो 5 से 1 तक जाना है, आप जा सकते हो, या लिखेंगे 4 3 2 1, नीचे भी तो क्या लिखना पड़ेगा, 4 3 2 1, वो 4 3 2 1 से कट जाएगा, 4 3 2 1। और रही बात इसकी, 5 में से 4 गया, एक फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है, एक इससे यो खत्म, उत्तर क्या आ गया, 5। देखो कितना चेंज हुआ, C और P में इतना चेंज होता है। यदि C आया तो 5 उत्तर और P आया तो 120 उत्तर। इस प्रकार हम कह सकते हैं, एक बात निष्कर्ष निकल के आती है कि P में आंसर ज़्यादा होता है अकॉर्डिंग टू C के। क्लियर है बात, चलते हैं, आते हैं क्वेश्चन पर आते हैं। द्विपद प्रमेय का एक फॉर्मूला था, कोई बच्चा बताएगा क्या था फॉर्मूला। एक सूत्र का प्रयोग करते थे, सूत्र a + b की होल पावर 2 3 4 या n आ जाए तो कैसे खोला जाता है, बताइए जरा। NCR a की पावर n - r b की पावर r, ऐसे खोला जाता है। अगर n के स्थान पे आपका 5 आ जाता है तो कैसे करेंगे, n के स्थान पे हम सर 5 रखेंगे, क्या रखेंगे, 5 रखेंगे और बस। r क्या होता है, r होता है स्टार्टिंग शुरू से। अच्छा एक बात, इस क्योंकि अभी अगले क्वेश्चन में इसका आंसर भी आने वाला है, चलो अगले क्वेश्चन में देख लेंगे। यहाँ पे r को क्या मान लेंगे, 0 0 0, ऐसे ही तो कर रहे थे भाई। इसके बाद क्या नंबर आएगा, 5c1 a की पावर 5 - 1 b की पावर 1, फिर क्या आएगा, 5c2 a की पावर 5 - 2 b की पावर 2। इस प्रकार हम कहाँ तक जाएंगे, 5 तक, क्योंकि 5 है तो 5 तक जाना है, 4 होता तो 4 तक जाना होता। समझ आ रहा है आपको, आगे चलते हैं। अगर इसे और खोला जाए तो क्या कहोगे, 5c3 a की पावर 5 - 3 और b की पावर 3। यहाँ पे क्या होगा, 5c4 a की पावर 5 - 4 b की पावर 4। यहाँ पे क्या होगा, 5c5 और a की पावर 5 - 5 और b की पावर क्या होगा, 5। इस प्रकार हम कह सकते हैं ये कम्प्लीटली खोल चुके हैं हम किसको, फैक्टोरियल a + b की होल पावर 5 को किस में, सूत्र में खोल चुके हैं। ठीक है, ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन को शुरू करते हैं। दिया है, क्या पोर्शन दिया है आपको, गिविंग बाई, हमें पोर्शन दे रखा है कि a + b की होल पावर 4 दे रखा है। क्या दे रखा है, a + b की होल पावर 4 माइनस a - b की होल पावर 4। हमें इसका विस्तार करना है और इसका प्रयोग करते वक्त इसका मान बताना है, इसका मान बताना है। कहने का मतलब सबसे पहले हमें इसे खोलना होगा। खोलते हैं, इसे खोलने से पहले भी मैं इसको हटा लेता हूँ, इसमें से भी केवल इसका मान निकाल रहा हूँ, इसका मान निकालता हूँ। इसका मान निकालने के लिए मुझे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा तो मैं सूत्र को हटा करके मैं इसे क्या बोल सकता हूँ, इसे 4 बोल सकता हूँ। इसे यदि मैंने 4 बोला तो आप बताइए जरा 4 कहाँ तक जाएगा,
4 कहाँ तक जाएगा, 4 तक ही जाएगा, तो इसे आप सूत्र के अकॉर्डिंग ही रखें, क्योंकि ये तो 5 है, 5 में फिर सब कुछ चेंज करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे आप 5 ही रखें। सेम इसी की बात ही आपको ये खोलना है, ठीक है। खोलते हैं, क्या आएगा बताइए। 4c0 a की पावर 4 माइनस 0 b की पावर 0। आगे क्या आएगा, 4c1 a की पावर 4 माइनस 1 b की पावर 1। यहाँ क्या आएगा, 4c2 a की पावर 4 माइनस 2 b की पावर 2। आगे क्या आएगा, 4c3 a की पावर 4 माइनस 3 b की पावर 3। यहाँ पे क्या आएगा, 4c4 a की पावर 4 माइनस 4 b की पावर 4। हाँ 4 तक लेके जाना था, ठीक है। आगे बातें करते हैं, कैसे इसका फैक्टोरियल खोले, कैसे आएगा, फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 0। यहाँ पे क्या होगा, 4 माइनस 0। इसकी बातें करते हैं, दूसरी पेन लेते हैं, दोबारा से सभी बोले। इसे क्या कहेंगे, फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 4 माइनस 0। आगे क्या आएगा, यहाँ पे रहेगा क्रॉस a की पावर कितनी 4 और b की पावर क्या आएगी 0, और किसी की भी पावर 0 होती है उसका मान क्या होता है 1। यहाँ पे बात करता हूँ, क्या आएगा, फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4 माइनस 1 और क्रॉस a की पावर 3 b की पावर 1। यहाँ पे क्या आएगा, इस पे आ रहे हैं, कैसे खोलेंगे, फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2। यहाँ पे होगा a की पावर 2 b की पावर 2। यहाँ पे होगा फैक्टोरियल 4 बटे होगा फैक्टोरियल 3, यहाँ होगा 4 माइनस 3। यहाँ पे कितना आएगा, फैक्टोरियल a की पावर 1 और b की पावर 3। यहाँ पे होता है फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 4, और यहाँ पे क्या आएगा, a की पावर 0 b की पावर 4। आते हैं आगे, इसे करेंगे, देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे बचेगा फैक्टोरियल 4, यहाँ फैक्टोरियल 0 का मान 1 होगा, 4 में से 0 गया, 4 बचेगा, 4 से 4 खत्म, क्या बचेगा 1, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, सॉल्यूशन क्या आएगा, a की पावर 4 आएगा। बात इसकी करते हैं, यहाँ पे क्या होगा भाई, 4 बाहर, अंदर क्या बचेगा 3, और यहाँ पे कितना बचेगा 3, 3 से 3 खत्म, क्या बचेगा 4 बचेगा, क्योंकि 1 का वैल्यू तो 1 होती है। a की पावर कितनी बचेगी 3 और b की पावर कितनी होगी 1, 1 लिखा नहीं करते। आगे बात करते हैं, यहाँ पे देखो 4 में से 2 गए, क्या बचेगा 2। मैं बाहर क्या निकाल सकता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ था आपका फैक्टोरियल 4, आपका 4 बाहर 3 बाहर, अंदर क्या बचेगा 2, 2 से 2 खत्म। फैक्टोरियल 2 को खोलेंगे कैसे, 2 गुना 2, 2 गुना 1, इससे काटो कितनी बार 2 बार, 2 दिया कितना हो जाएगा 6, a की पावर 2 और b की पावर 2। नेक्स्ट 4 बाहर, अंदर क्या बचेगा 3, इससे यो खत्म, यहाँ पे क्या बचेगा 1, फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, क्या बचेगा 4 बचेगा, a बचेगा, b की पावर 3 बचेगा, वहाँ क्या बचेगा 4 से 4 खत्म। अभी हमने डिटेल करी थी बात की, फैक्टोरियल यहाँ पे 4 माइनस 4 कितना होगा 4 माइनस 4 होता है 0, और फैक्टोरियल 0 का वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, 1 की मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे कितना आएगा यही आएगा, और a की पावर 0 का मान भी कितना होता है 1 होता है, तो जनरली आप क्या कह सकते हो b की पावर 4 बचा हुआ है। हमने किसकी वैल्यू फाइंड करी है, ये हमने वैल्यू फाइंड करी है a प्लस b की होल पावर 4 की। देन इसी प्रकार थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे आप सॉर्ट कर सकते हो अगर आप इसकी इतनी क्वालिटी रखते हो। सेम क्वेश्चन सेम पावर, फर्क कितना कि प्लस था और माइनस था। ये बात हम जान चुके थे कि जहाँ पे माइनस आएगा, जहाँ पे विषम घात होगी वहाँ पे क्या होगा माइनस होगा, अदरवाइज प्लस होगा। वो कैसे जानते हैं, अगर यहाँ पे प्लस है, बाई चांस यहाँ पे माइनस रहा होता जैसे यहाँ पे है, तो रियल बात तो ये है कि ये माइनस का फॉर्मूला होता ही नहीं है, a माइनस बी लिखा हुआ है और उसकी पावर 4 लिखा हुआ है। हम बोलेंगे माइनस को तो कर देंगे प्लस और माइनस किसको दे देंगे b को। अब कह सकते हैं कि किसका फॉर्मूला है a प्लस बी माइनस बी का, a प्लस माइनस बी का फॉर्मूला है, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो जहाँ पर b था आपका वहाँ पे क्या आएगा माइनस बी आएगा, इतना चेंज होना है। यहाँ पे क्या आएगा माइनस बी, उसकी पावर 0। अब किसी की भी पावर 0 होती है उसका मान तो एक ही होता है, इसका मतलब पहला पद प्लस का रहेगा। बात करते हैं इसकी b की, माइनस बी की पावर 1 होगा, घात विषम में माइनस है, माइनस कहाँ आएगा बाहर आएगा, यहाँ पे माइनस होगा।
यहाँ माइनस बी की पावर 2 होगा क्योंकि घात सम है, प्लस बन जाएगा इसीलिए प्लस ही रहेगा। यहाँ पे माइनस बी की पावर 3 है, माइनस का है, क्या बनेगा, माइनस बाहर आएगा क्योंकि विषम घात है तो माइनस बाहर आएगा। बी की पावर 4 सम है तो बाहर प्लस रहेगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं जहाँ पे बी की पावर ऑलरेडी माइनस है वहाँ पे क्या आना है, केवल और केवल माइनस आना है। जहाँ बी की पावर विषम है क्या आएगा, माइनस आएगा। लिखते हैं जो का तो ए की पावर 4 प्लस ए बी की पावर 3 बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी 4 ए बी की पावर 3 प्लस बी की पावर 4। ये हमने नकल जो की तो उतारी है। बात करते हैं माइनस कहाँ पे आएगा। बी विषम क्योंकि घात एक है, जहाँ घात विषम है वहाँ पे क्या आएगा, माइनस। यहाँ सम है प्लस रहेगा, यहाँ विषम है क्या आएगा, माइनस और सेम हो गया। देन हमें निकालना जो था, जो हमसे पूछा गया था, वो कह रहे थे कि आप इसका क्या करें, इन दोनों को निकालें और बीच में क्या करें, अंतर लगाए, माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करें। तो हमें निकालनी थी वैल्यू a प्लस बी की होल पावर 4 माइनस a माइनस बी की होल पावर 4। अब बताओ मैं इसमें क्या क्या मान रख सकता हूँ। सर आप इसमें करें a प्लस बी की होल पावर 4 का मान रखें, क्या है, a की पावर 4a की पावर 3 b प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4a बी की पावर 3 प्लस बी की पावर 4। ये तो मैंने वैल्यूज़ की रखी है। बात करता हूँ आगे, यहाँ पे क्या है, माइनस, तो माइनस ही रहेगा। और किसकी वैल्यू रखनी होगी, इसकी वैल्यू क्या है, ये तो जो का तो रखे, क्या बोलेंगे, a की पावर 4 माइनस 4a की पावर 3 b प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4a बी की पावर 3 प्लस b की पावर 4। ये सेम जो का तो। क्या चेंज होने वाला है, अगर आप ध्यान से देखो, क्योंकि हमें पता है यदि कोष्ठ है और कोष्ठ के बाहर माइनस होता है तो चिन्हों पे क्या प्रभाव पड़ता है, चिन्ह बदल जाते हैं। जो ऑलरेडी माइनस का है वो कहीं का बन जाएगा प्लस का, और जो ऑलरेडी प्लस का है वो कहीं का बन जाएगा माइनस का। इतना ही चेंज होता है। करते हैं, यहाँ के कोष्ठ हटाने पे कोई प्रभाव पड़ेगा जी नहीं, बाहर माइनस है नहीं, तो जो का तो रहेगा a की पावर 4 प्लस 4a की पावर 3 b, जो का तो बोले साथ साथ बोले। यहाँ पे क्या लिखूँ भाई, प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4a बी की पावर 3 प्लस b की पावर 4। यहाँ पे क्या होगा, माइनस a की पावर 4 प्लस 4a की पावर 3 b माइनस 6a की स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4a बी की पावर 3 माइनस b की पावर 4। क्या कटता है, कुछ तो कटता है, काटे। a की पावर 4 कैंसिल क्योंकि प्लस का माइनस का। यहाँ पे 6a की पावर 2 b की पावर 2 प्लस का, ये माइनस का कैंसिल, और b की पावर 4 और b की पावर 4 माइनस का कैंसिल। क्या बचा, लिख लेते हैं। हमारा बचा 4a की पावर 3 b की पावर b 4a की पावर 3 b। 4 और 4 कितना हो जाएगा, अरे कितना होगा, 8 हो गया। 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये जो का तो हम कह सकते हैं जो हम निकाल रहे थे, जो हमें वैल्यू फाइंड करनी थी a प्लस बी की होल पावर 4 और माइनस a माइनस बी की होल पावर 4, उसका मान क्या निकल के आया जनरली, सर इतना निकल के आया। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये आंसर निकालना होता है किसी भी क्वेश्चन का, हमने इसको क्वेश्चन को फैलाया, फैलाने के बाद में रायता फैलाने के बाद में हमारा एक आंसर आया छोटा सा निकल के, क्या निकल के आया, 8। ये कंडीशन निकल के आई। क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्योंकि वो क्वेश्चन सीधा सीधा कह रहा है अगर आप इसके वैल्यू निकाल पाते हो तो इसी का प्रयोग करते वक्त किसका वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर बात करूँ इसमें पावर कितनी है, 4, इसमें पावर कितनी है, 4, बीच में क्या है, माइनस, यहाँ पे भी माइनस है। फिर a का काम कौन कर रहा है, √3, और b का काम कौन कर रहा है, √2। इसका मतलब जहाँ पर आपका a और b है क्या रख दीजिए, √3 √2 धर दीजिए, आपको क्वेश्चन आंसर आने वाला है। ठीक है, रखते हैं। पुटिंग a इक्वल कितना, √3 एंड b इक्वल कितना, √2 एंड गेट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। आपको वैल्यू प्राप्त होगी। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा बोर्ड में स्पेस है, रखते हैं। ध्यान रखेंगे a के स्थान पे क्या लिखना है, √3, b के स्थान पे क्या लिखना है, √2। बस इतना सा हमें काम करना है। करते हैं, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर माइनस √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर जी। होल पावर 4 है, होल पावर कितनी है, 4 है, होल पावर कितनी है, 4 है। इसका मान कितना निकल के आया, 8
ए की पावर 3, 8 ए की पावर 3 और ए का स्थान पे क्या है √3 उसकी पावर 3 और बी जो का तो √2 जो का तो प्लस 8 ए और प्लस बी की पावर 3 मतलब √2 उसकी पावर 3। देखते हैं क्या करना है, इसकी कैलकुलेशन करनी है, आंसर आएगा। क्या करेंगे, इसे करने से पहले आपको एक बात बताता हूँ। देखो अगर √3 लिखा हुआ है और उसकी पावर 2 है, स्क्वायर से रूट कट जाता है, आपको पता है। लेकिन √3 है और उसकी पावर भी 3 है, तो 3 का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे 3 आया, 7 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्या करेंगे, इसको हम बोलेंगे √3 की पावर 3 है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि √7 उसकी पावर 2 इंटू √7, ऐसे ही तो खोला जा सकता है, इससे यो खत्म हो जाएगा। आप जनरली कह सकते हो √5 की पावर 3 लिखा हुआ है तो 5√5 आएगा, सिंपल बात है ये, समझ आया आपको। ठीक है, इसी के जरिए हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। आगे जो क्वेश्चन बढ़ेगा इसी अकॉर्डिंग बढ़ने वाला है। देखते हैं, यहाँ पे नोट कर लेंगे, सवाल थोड़ा फैलने वाला है। यहाँ पे इक्वल लेते हैं 8 जो का तो 8 जो का तो रहेगा। आगे बात करें √3 की पावर 3 है तो क्या आएगा 3√3 आएगा, प्लस 8 फिर से जो का तो √3 भी जो का तो, 1 मिनट मिस्टेक हो गई, √2 भी तो है ना, तो √2 भी लिखना था आपको। क्या लिखेंगे √2 भी लिखेंगे, प्लस यहाँ पे क्या बचा हुआ है 8 √3 जो का तो, यहाँ पे कितना बचेगा 2√2 आएगा, तो 2√2 ही लिखेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पे क्या रहेगा 8 या 24 हो जाएगा, रूट की रूट में मल्टीप्लाई होती है, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पे 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, √6 कितना हो जाएगा √6 ही हो जाएगा। अब क्या करेंगे, या तो इसका आंसर आप कितना दे दीजिए या फिर जोड़ दीजिए। आपको पता है 4 भैंस 2 भैंस कितनी होती है 6 भैंस होती है, 24 √6 16 √6 कितना होगा, जोड़ दीजिए। आप क्या कहोगे 30 और 40 कितना हो जाएगा 40 √ कितना हो जाएगा 6, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल आपका प्रश्नावली में रूट में नहीं दे रखा है तो आप क्या करेंगे, इसको हम खोल देंगे सर कितना 40 जो का तो इसे क्या बोलेंगे √3 और इसे क्या बोलेंगे √2। वैसे जनरली आपका आंसर ये होना चाहिए, लेकिन अगर आंसर ना हुआ तो कोई घबराने वाली बात नहीं। हम जानते हैं √3 का मान कितना होता है, अगर आपको नहीं पता है √3 का मान कितना होता है तो 1.7321 होता है। √2 का मान 1.414 होता है। आप इसकी क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तब एक आप क्या करोगे आंसर प्राप्त करोगे जो दशमलव में आने वाला है। या तो आपका आंसर यही होगा, ये किसका वैल्यू, क्योंकि ये आप बुक खोल के देखोगे तो आपको जनरली आंसर यही मिल जाएगा। हम निकाल लेते हैं √3 प्लस √2 की होल पावर 4। एक बार आंसर देखो उसका क्या है, √3 √2 की होल पावर 4 की वैल्यू निकालना चाह रहे थे तो वही हमारे सामने एक वैल्यू आई है। लेकिन अगर आपको एग्जाम्पल ये आंसर ये ना मिला बाई चांस तो 40 रूट चाहिए ना, तो ठीक है आपको यही आंसर दे रखा है बुक में, तो आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपको पता होना चाहिए √3 का मान कितना होता है बच्चों 1.7321 होता है, और √2 का मान कितना होता है 1.41 होता है। ठीक है, नोट करते हैं, एक बार वापस इसका रिविजन करते हैं। क्वेश्चन अच्छा है, अगर आया तो क्वेश्चन लॉन्ग आएगा, ध्यान रखना 8 नंबर या 10 नंबर में क्वेश्चन को जा सकता है। हालांकि लॉन्ग क्वेश्चन जितने भी आता है 6 नंबर का आता है तो 6 का ही बैठेगा, ज़्यादा नहीं बैठेगा। सीधा सीधा क्वेश्चन याद रखा है a + b की होल पावर 4 माइनस a - b की होल पावर 4 का विस्तार करें। विस्तार करने का मतलब उसे खोलें, ठीक है। और इसी का प्रयोग करते वक्त आप किसका मान बताइए, इसका मान बताइए। मतलब हम जनरली कह सकते हैं कि जब हम इसका आंसर ले चुके होंगे तब हमें ए स्थान पे a के स्थान पे √3 रखेंगे और b के स्थान पे कितना रखेंगे √2 रखेंगे। इतना सा हमें काम करना है। हम नहीं जाना कि सूत्र होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि बोर बढ़ गया सर, सवाल बड़ा हो गया। नहीं, ये फॉर्मूला लिखा है, आप इसे लिख भी नहीं सकते, कोई ज़रूरी वाली बात नहीं है। तो आप इसे हटा भी सकते हैं ताकि आपको थोड़ा आसान लगने लगे। इसी का प्रयोग करते वक्त हमने क्या करा, नीचे एक फॉर्मूला खोला है। हम कहेंगे हमें निकालना है वी हैव, या हम कहेंगे ये दिया है तो कंडीशन ये बोल सकते हैं आप कहोगे वी हैव या चूंकि निकाल दीजिए। चूंकि क्या हमने निकाला क्योंकि हमें a + b की होल पावर 4 चाहिए थी। a + b की होल पावर 4 को खोलने के बाद में मल्टीप्लाई करी, डिवाइड करने के बाद में कंडीशन हमें प्राप्त हुई कितनी, a + b की होल पावर 4। ये कंडीशन हमें प्राप्त हुई क्योंकि ये मेन मुद्दा है। सवाल तो खत्म यहाँ पे ही हो गया था, बाकी तो भरना था। अगर आप ध्यान से देखें सवाल तो खत्म हमारा यहाँ पे है। क्यों है सर? अरे यहाँ से ही तो हमें क्या हुआ, a - b की होल पावर 4 का मान प्राप्त हुआ।
क्यों? अरे माइनस है, बस बी विषम है तो माइनस आएगा, और इसे लगाया कोई बात ही नहीं है। फिर से जो हमें पूछा गया हमने क्या करा, इन दोनों को आपस में घटा दिया। घटाने के बाद में आपस में सारे घट गए, क्या बचा? केवल इतना सा बचा। ए के स्थान पे कितना रखा आपने? √3, और बी के स्थान पे कितना रखा? √2। रखने के बाद में हमने कैलकुलेशन करी, करने के बाद में हमें क्या प्राप्त हुआ? आंसर प्राप्त हुआ। छोटी सी बात है, ठीक है, रोके। तो ये क्वेश्चन आपने जाना, बिल्कुल सेम इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 12। मैं लिख के देता हूँ अगर आपके पास बुक नहीं है। सेम क्वेश्चन है, सेम क्या, इससे आसान क्वेश्चन है अगर ध्यान से देखोगे तो। लिखता हूँ, एक बार देखिए ज़रा, बोलिए ज़रा क्या होता है भाई। आपको दे रखा है x + 1 की होल पावर 6 माइनस x - 1 की होल पावर 6, इसकी वैल्यू फाइंड करें। देन इसी की सहायता से आपको वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है सर? √2 + 1 की होल पावर 6 और माइनस √2 - 1 की होल पावर 6। बीच में क्या है? प्लस है, तो बीच में यहाँ भी क्या होगा? प्लस होगा, ठीक है। घबराना भी नहीं है। आप सोचेंगे कि प्लस आ गया तो सर सवाल बड़ा हो जाएगा। अरे प्लस होगा तो दोस्तों जब भी तो कटेगा, माइनस वाला फिर भी कटेगा प्लस आने के बाद में। माइनस आने के बाद में माइनस वाले बच गए थे, और प्लस आने के बाद में माइनस वाले कट जाएंगे। छोटी सी बात है। और ध्यान रहे यहाँ पे 1 है तो फोर्स आपका जनरली आंसर सिंपल आने वाला है, ठीक है। करने का प्रयास करें। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर इसके जस्ट बाद है। क्वेश्चन नंबर 11 हमने किया है, क्वेश्चन नंबर 12 आप करें। और यदि आपको ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट लगता है तो कमेंट करके बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको ये क्वेश्चन करा दिया जाए। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और कमेंट करके अवश्य बताएं ताकि मुझे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच। मिलते हैं, ओके।